दोस्तों यहाँ पे आपका पेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट के एग्जाम में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति के साथ साथ आपका समान जागरूकता, उसके बाद आपका ग्राफ से भी प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पेट में आते हैं, हर एक एक प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। आपका प्रैक्टिस सेट, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपका कराया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे अधिक यहाँ पे आपको मैथ पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 80 प्लस। ठीक है, इस बार का लक्ष्य है कि 80 प्लस आप सबका आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 का नहीं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका फर्ज है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका यहाँ पर 80 प्लस नंबर आना चाहिए। 100% मैं आपसे बोल दूं, अगर आप पूरे क्लास को पूरे ईमानदारी के साथ लेते हो, आप हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 80 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब करिए, कर लिया आपने, अब आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, आपका 80 प्लस आकर दिखाए। इस बार लास्ट बार है, यानी आपका लास्ट बार है, आप इस तरह समझो और आपका 80 प्लस आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी TPSC पेट एग्जाम 2022 में आने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पेट का प्रश्न पत्र नंबर 1 हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। यह आपका पेट प्रश्न पत्र नंबर 2 है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं ऐड हैं और लोग भी ऐड हो जाएं और किसी का भी 80 नंबर से कम ना आए। 80 प्लस आने का चांस आपका बन जाएगा। अभी तो यह आपका शुरुआत है। अभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, सॉल्व अनसॉल्व, हर पेपर यहाँ पे आपके कराए जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग 50 प्रश्नों तक कर चुके थे। ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं भी पिन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 51 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 52 में, या अनुच्छेद 53 में? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका अनुच्छेद 51 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 52 प्रश्न। संविधान से कहीं ना कहीं आपके प्रश्न बन ही जाते हैं और पिछली बार भी आए थे 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से, इस बार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जर्मनी से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, या दक्षिण अफ्रीका से? संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? 8 है, 10 है, 9 है, या फिर 11 है? मूल कर्तव्यों की संख्या की बात की जा रही है। 53 यहाँ पे आपका है, इसमें आपका हो जाएगा कुल संख्या 11। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, भारत सरकार का मुख्य सचिव होता है? बताइए कौन होता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति।
ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? 55 की बात करें, इसमें आपका संसद बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या सम्मिलित है? 56 की बात यहाँ की जा रही है, इसमें आपका होगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये सब आपके निर्वाचित मंडल में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, यानी किससे कहा जाता है कि इनको राष्ट्रपति पद पर मत चुना जाए, किसी और को चुना जाए, ठीक है। किससे शिकायत की जाती है ये आप समझ सकते हैं। संसदीय समिति से, लोकसभा सदस्यों से, निर्वाचन आयोग से या उच्चतम न्यायालय से। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका उच्चतम न्यायालय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा जा रहा है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसमें आपका क्या होगा? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इसका जवाब आपको देना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि तीनों में से किसी एक पद्धति को अपनाया जाता है, ठीक है। आपका तीनों, ठीक है दोस्तों, आपका तीनों पद्धति अपना कर तभी एक राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो कहीं पर भी आपको इन तीनों में से केवल एक ही दिखे तो आपको एक ही पे टिक मारना है, ठीक है। आप फिर से इसको समझ लीजिए, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक ही दिखे तो आपको एक ही मारना है, ठीक है। अगर आपको तीनों दिखेंगे तो आपको ये सभी पे टिक मार कर आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा जा रहा है भारतीय सेवाओं का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और 61 प्रश्न देखते हैं। 61 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, कौन थे? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैन सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी या APJ अब्दुल कलाम। निर्विरोध की बात की जा रही है तो इसमें आपका नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। ये दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। इनके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था, ठीक है। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपसे कहा जा रहा है 62 में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किन सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 62 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ठीक है। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 की बात करें, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आप 1 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार आपका मन कहे उतनी बार आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। 64 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? सिर्फ राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के केवल सदस्य। बताइए इसमें आपका क्या होगा? 65 की बात करें इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की समिति से लोकसभा, लोकसभा की समिति से राज्यसभा या राष्ट्रपति की समिति से राज्यसभा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें? 66 की बात करें तो लोकसभा की समिति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। इसमें आपका क्या होगा? 67 की बात करते हैं। ठीक है, 67 में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति आपके बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस एकमात्र उप राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर असीम रहते हैं? इसमें आपका क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? 68 की बात करें इसमें आपका होगा कृष्णकांत। ठीक है, कृष्णकांत जब उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, उसी मतलब वो उपराष्ट्रपति थे उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी, वे थे आपके कृष्णकांत जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से कौन सदन का अस्थाई एवं उच्च सदन है? ठीक है, अस्थाई एवं उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 69 की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका होगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10, 11, 12 या फिर 14? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 12 यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 71 की बात करें, 71 में आपका हो जाएगा कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? 61 की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1948, 1952, 1953 या 1954? इसमें आपका क्या होगा? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 72 की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 1952। ठीक है, 1952 यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपके एक लाइक आपके एक शेयर से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है 73 प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 28 वर्ष? अगर मान लो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आप इच्छुक हैं, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अगर आपकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है, आप योग्य हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप पागल नहीं हैं, तो आप किसी भी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई केस या फिर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा, आपके ऊपर कोई भी बैंक के द्वारा लिया गया लोन नहीं है, तब आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 74 है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। 74 की बात करें तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया है लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने। 75 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा 6 महीने, ठीक है। 6 महीने आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, लोकसभा तथा महासचिव लेता है, राष्ट्रपति लेता है या लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। 76 की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन बुलाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता। 77 की बात करें इसमें आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 की बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुमत दल का नेता। 78 की बात करें हम इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। 79 की बात करें इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू यानी सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम 18 की बात करें तो इसमें आपका 6 महीने बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। यहाँ पर 81 की बात करते हैं। 81 में आपसे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। 81 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें आपका लोकसभा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद से इस्तीफा उन्हें देना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया गया था? वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया गया था? ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। 83 की बात करें तो दोस्तों 83 का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका लोकसभा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सारे प्रश्नों को बहुत ही ईमानदारी के साथ देखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा।
निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 84 की बात करते हैं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा महान्यायवादी। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 85 की बात करें तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के लिए सदन में लाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में इनमें से कोई नहीं। 85 की बात करें तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। 86 की बात करें तो इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए यानी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है 87 की बात करें, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। 88 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक मिनट इसको छोटा कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। इसमें आपसे कहा जा रहा है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर राष्ट्रपति होते हैं। 89 की बात करें तो इसमें आपका होगा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल आपके हो जाएंगे। राज्यपाल आपके राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा जा रहा है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहते हैं? 5 वर्ष के लिए, ओके दोस्तों, या फिर संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रश्न से, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, वरना वह नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है राज्यपाल विधानसभा। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा आंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 4, 3, 2 या 1। अगर हम 92 की बात करें तो इसमें आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। 93 की बात करें तो इसमें आपका राज्यपाल यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक मिनट, ये देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 94 की बात करें इसमें आपका राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है,
राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उप राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन या प्रधानमंत्री या ये सभी। संघ राज्य क्षेत्रों की बात की जा रही है, ठीक है। 95 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के या फिर राष्ट्रपति के? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 96 की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम 96 की बात करें, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। 97 की बात करें, इसमें आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानसभा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 1, 2, 3 या 4। 98 की बात करें, 98 में आपका बी यानी 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। 2 होना अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात की जा रही है, इसमें दोस्तों आपका 99 की बात करें, इसमें आपका उपरोक्त में से कोई, यानी ये आपके, ठीक है, तीनों सही हैं, कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है। यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? झारखंड को, उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर को या फिर अरुणाचल प्रदेश को? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप कमेंट करिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा कि सर नहीं पता है, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करिएगा और जो आपके बाकी बचे क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।